जय श्री कृष्णा। एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और पशुपति भगवान शंकर जी तथा भगवती अंबिका जी की बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को गौ, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न दिए तथा उन्हें खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास रखा था, इसलिए वे सब केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर सो गए। अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण। कृष्ण दौड़े चले आए, यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे तुम इस संकट से बचाओ। नंद बाबा की पुकार सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने तथा जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू लिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे पाप भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर एक रूपवान युवक बन गया। वह सोने के हार पहने हुए था तथा उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट रही है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इसलिए मैं विमान पर चढ़कर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने कुछ कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का फल था, पर आज आपने अपने चरण कमलों से मुझे स्पर्श किया, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त पाप से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से मुक्त हो गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। समस्त लोकों के परमेश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो प्राणी आपके नामों का उच्चारण करता है, वह स्वयं को तथा समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती कर परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तो तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ।
उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम से व्रत रखा था उसको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रिज में लौट आए। तो भक्तों, इसी कथा के साथ आप भी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।